cheapest child, supreme philosopher, the loving master, who came down to earth to eradicate all the evil spirits. Good morning to everyone present over here. I, Kartik Sugoti, and I, Palak Punetha, from class 9th presenting today's morning assembly on the very special occasion of Krishna Janmashtami. समय की छवि से बहुत कुछ रह जाता है, बस वही रह जाता है जो सनातन सत्य एवं शाश्वत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, बनावट नहीं है, और जो हजारों वर्षों बाद भी प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। इसीलिए कृष्ण रह गए, न केवल रह गए बल्कि 5000 वर्ष और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए। Lord Krishna is one of the most powerful incarnations of God Vishnu. He was a Purnatar or Sampurnkara Sampann. He had 16 class or digits of manifestation, that's why he is called the manifestation of God Vishnu. Holding up blue and his posture indicates his whole philosophy of life. Here we are going to present a skit based on the teachings of Lord Krishna's life. दृष्टि, जब दुर्योधन पांडवों को 5 गांव देने से मना कर देता है, तो श्री कृष्ण दुर्योधन को युद्ध की चेतावनी देकर सभा छोड़ देते हैं। रास्ते में उन्हें महारथी सूर्यपुत्र कर्ण मिल जाते हैं। कर्ण महापराक्रमी योद्धा है। यहाँ श्री कृष्ण एवं कर्ण की वार्तालाप का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कारण मैं सूर्यपुत्र कहलाया। क्या ये मेरी गलती थी? गुरुद्रोण ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं। परशुराम ने मुझे शिक्षा दी, पर फिर यह श्राप भी दिया कि समय आने पर मैं ब्रह्मास्त्र विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं। कुंती ने मुझे यह सत्य बताया कि मैं उनकी ज्येष्ठ संतान हूँ, कि मुझे कौरवों का पक्ष छोड़ पांडवों के दल में आना चाहिए, कि पांडवों में मैं सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कहलाऊंगा। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ कहूं। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव? यह सुयश क्या है? जब हुआ धनुर्धर मैं नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विश्वयं सदा बरसाता था। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ? किसने मुझको सम्मान दिया, निर्भता दे महिमावान किया? अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते, सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। शांत सूर्यपुत्र शांत, जीवन तथा संघर्ष अभिन्न है। आओ तुम्हारे जीवन की तुलना मेरे जीवन से करें। मेरा जन्म कारागृह में हुआ था, मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात्रि मेरा जन्म हुआ, मैं उसी रात्रि अपने माता पिता से बिछड़ गया। बाल्यावस्था में जब तुम तलवारों, रथों, धनुष तथा बाणों की ध्वनि सुनकर बड़े हो रहे थे, उस समय मैं गौ माता को वनों में चराने ले जाता था। मेरे प्राण हरने के कई प्रयास किए गए, परंतु सभी विफल रहे। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मैं गोकुल वासियों को सुनता था, यह कहते हुए कि मैं ही उनकी समस्याओं का कारण हूँ, और मैं था भी। जिस समय तुम्हारे गुरुजन तुम्हारे यश, विवेक तथा तेज की प्रशंसा कर रहे थे, उस समय मैं गुरुकुल से अत्यंत दूर था। क्या तुम्हें ज्ञात है मैं प्रथम बार गुरुकुल कब गया? मैं प्रथम बार गुरुकुल तब गया जब मैं 16 वर्ष की आयु का था। कर्ण, तुमने उस स्त्री से विवाह किया है जिससे तुम प्रेम करते थे, परंतु मैं उस स्त्री से विवाह नहीं कर सका जिससे मैं प्रेम करता था, किंतु मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी आवश्यकता थी तथा जिनके प्राणों की रक्षा मैंने दुष्ट दानवों से करी थी। मुझे अपने समस्त वंश की रक्षा के लिए उन्हें यमुना तट से अत्यंत दूरी पर स्थित समुद्र तट तक पहुंचाना पड़ा। क्या तुम्हें ज्ञात है इस कार्य को करने पर जरासंध ने मुझे क्या कहा? उस
कार्य को करने पर जरासंध ने मुझे कायर घोषित किया। हे अंगराज, यह स्मरण रखो कि जीवन में कठिनाइयां तथा संघर्ष निश्चित है। अगर दुर्योधन इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, तुम्हारी प्रशंसा होगी। परंतु अगर धर्मराज युधिष्ठिर इस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? सिर्फ युद्ध को प्रारंभ करवाने का दोष। यह स्मरण रखो कि किसी भी व्यक्ति का जीवन सरल नहीं होता और जो सत्य है वह तुम्हारी आत्मा को ज्ञात है। हे सूर्यपुत्र, जीवन की कठिनाइयां तथा संघर्ष तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने का अधिकार नहीं देते। श्री कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने हर स्थिति का बिना विचलित हुए हंसते हुए सामना किया। यही उनके चरित्र की विशेषता है। दृश्य 2, महाभारत के युद्ध का पहला दिन, जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव एवं कौरवों की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए माधव, जो यहाँ पर दुर्योधन को पसंद करने के लिए लड़ने आए हैं। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। समय रुक जाता है। यहाँ श्री कृष्ण एवं अर्जुन की वार्तालाप का एक दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को गीता के उपदेश देते हैं। अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, पुत्रों, भाइयों एवं शुभचिंतकों को देखा। हे माधव, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले संबंधियों को अपने समक्ष देखकर मेरा शरीर कांप रहा है। मेरा धनुष हाथों से खिसका जा रहा है। हे कृष्ण, मैं लड़ने में मुझे तो सब अमंगल लग रहा है। मैं लड़ने में असमर्थ हूँ। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कर्म आया भी कैसे? यह उस व्यक्ति के लिए कभी अनुकूल नहीं जो इस जीवन का महत्व जानता हो। इससे उच्च लोग नहीं, अपितु यश की प्राप्ति होती है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित न होकर दोनों परिस्थितियों में समान भाव रखता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। हे माधव, इस प्रकार मैं किस प्रकार युद्ध भूमि में अब भीष्म तथा द्रोण जैसे आदरणीय व्यक्तियों पर पलटकर बात करूंगा? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मात्र पापी बनने से भीख मांगकर खाना अच्छा है। हे अर्जुन, तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तथा जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया था जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो बीते कल किसी और का था तथा आने वाले कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संकोचो कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, किंतु तुम्हारे कर्मों के फल ईश्वर के हाथों में है। ना तो तुम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। इसलिए हे कुंती पुत्र, कर्म करो कर्म, फल की इच्छा मत रखो। किंतु हे माधव, इस पाप का फल से मैं नहीं, मेरे आने वाली कई पीढ़ियां होंगी। हे पार्थ, तुम्हारा यह ज्ञान अभी अधूरा है और यह अधूरा ज्ञान उस दोधारी तलवार की भांति है जो ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों को काटती है। किंतु तुम्हारा यह जो स्वजन समाज है, इनका मृत्यु का निश्चित है। मैं केवल तुम्हारे माध्यम से इनका वध करना चाहता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पार्थ, जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है तथा धर्म में वृद्धि, तब तब सज्जनों की रक्षा हेतु, अधर्मियों के विनाश हेतु तथा धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं ही जन्म लेता हूँ। यह प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं चाहूँ तो बिना किसी की सहायता के युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने तुम्हें एक पात्र बनाया है। संसार की कोई भी वस्तु, चाहे जड़ हो या अजड़, मेरे बिना हो ही नहीं सकता। मैं जीवन का जीव तथा प्राण का प्राण हूँ। अर्जुन कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाता है।
हे माधव, मेरी आंखें अब खुल चुकी है। आपने जो कहा वही परम सत्य है, किंतु मैं आपके ईश्वरीय रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे निष्पाप अर्जुन, तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। देखो अर्जुन, देखो मेरे विराट स्वरूप को देखो। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक निरंतर चलता रहा। अनेकों मारे गए, सैनिकों घायल हुए, एक एक कर सभी कौरवों और उनके साथियों का वध हुआ। अंततः पांडवों ने विजय प्राप्त करी तथा पुनः धर्म की स्थापना की। Srimad Bhagavad Gita is most important gift of Krishna to mankind. It has 18 chapters which contain 7 slokas. Sri Krishna is the embodiment of his own teachings, and Bhagavad Gita is his greatest message and mission to deliver us the knowledge that we all strive to seek. बड़ी विकट समस्या है। मुझे तो स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोलेगी। बड़ी देर से प्रयास करने जा रहा हूँ, पर ये ताला तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते? अधिकतर लोग तो ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा ही खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई। वे तिलमिला जाते हैं, क्रोधित होते हैं, परंतु अगर उस समय हम धैर्य रखें तो उस गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य गिरा देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। अगर आपका मन किसी कार्य में ना लगे तो उस कार्य को दुगनी उत्साह से कीजिए। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। क्या आप इस पपीते जाले को देख रहे हैं? मक्खी बड़े परिश्रम से इसका निर्माण करती है। वह अपने शरीर की रस से जुड़ी है। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखिर मक्खी के जालों में रहने कीड़ों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बनाती है। और क्या आप यह बात जानते हैं? एक दिन वही मक्खी अपने जाल में फंसकर पृथ्वी को प्राप्त हो जाती है। बताइए, क्या करते हैं आप इस जाल का? दिखते ही हटा देते हैं, कर देते दूसरी ओर की जाता घुसता। चिड़िया भी बड़े परिश्रम से इसका निर्माण करती है, किंतु यदि वह इसे छोड़ के चली जाए उसके पश्चात लोग इसका विनाश नहीं करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि चिड़िया के घोंसले का निर्माण जीवन के संचय के लिए किया गया है, न कि किसी को मारने के लिए। इसी प्रकार जीवन में आपका परिश्रम कितना व्यर्थ हो, अगर आपका लक्ष्य न हो तो आपको विनाश पाना ही होगा। मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल शीत और परसों वर्षा। कभी संकट आए तो हम अपना संयम खो बैठते हैं, ऋतु बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने क्रोध में हम उन्हीं से अपने समय बिगाड़ देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हमें बिस्तर बना लेंगे, परंतु स्मरण रखें, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहर को तट संभालता है, और यदि तंत्री टूट जाए तो बाढ़ आती है। हमारे समृद्धि दूध की भांति होते हैं। दूध उबलकर बच सकता है, और यदि इसमें खटास आ जाए तो वह फट भी सकता है।